हेलो गाइस, मेरे इस चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक सिरप के बारे में जिसका नाम है डेक्सोरेन, जो कि काफ़ी पॉपुलर सिरप है और ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आराम से अवेलेबल मिल जाएगा। और दूसरी बात कर ले गाइस, तो जिसमें कि ये सिरप एडल्ट यानी कि बड़ों के लिए और उसके साथ साथ किड्स यानी कि बच्चों के लिए भी अवेलेबल है। जिसमें कि एडल्ट्स की बात कर लें तो ये सिरप 200 ml में आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी, और किड्स यानी कि बच्चों की बात कर लें तो ये सिरप 60 ml में आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आराम से अवेलेबल मिल जाएगी। तो गाइज़, अब हम इसके कंपोजिशन की बात कर लें तो जिसमें कि इसके अंदर फेरिक अमोनियम साइट्रेट का कंपोजिशन प्रेजेंट होता है, जिसको हम आयरन भी कहते हैं। और दूसरे वाले की बात कर लें तो इसके अंदर फोलिक एसिड का भी कंपोजिशन प्रेजेंट होता है। और लास्ट वाले की बात कर लें तो इसके अंदर विटामिन B12 का कंपोजिशन प्रेजेंट होता है, जिसको हम साइनोकोबालामिन के नाम से भी जानते हैं। तो गाइज़, अगर ये वीडियो आप सबको अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरे वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सबके पास पहुँच सके। तो गाइज़, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इस सिरप के यूज़, डोज, साइड इफ़ेक्ट और उसके साथ साथ इसके कुछ प्रिकॉशन के बारे में। तो गाइज़, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, अब हम इस सिरप के यूज़ की बात कर लें, यानी कि किन किन कंडीशन में हम इस सिरप का यूज कर सकते हैं। तो जिसमें से गाइज़ ये सिरप एक हीमैटनिक्स है, जो कि हमारे बॉडी में खून को बढ़ाने का काम करता है। यानी कि अगर आपको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो गया है, उस कंडीशन में आप इस सिरप का यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस या कमज़ोरी महसूस होती है, उसमें भी आप इस सिरप का यूज़ कर सकते हैं। या फिर एक्सीडेंटल केस में आपका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, यानी कि खून बह गया है, उसमें भी आप इस सिरप का यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको हुक वर्म का इन्फेक्शन हो गया है, जो कि एक पैरासाइट होता है और ये आपके इंटेस्टाइन में होता है, इसके वजह से आपके बॉडी में खून की कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी गाइस इस सिरप का यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपको पोस्ट सर्जरी इन प्रेग्नेंट वोमेन, यानी कि अगर कोई प्रेग्नेंट वोमेन है और उनमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाई, तो उस कंडीशन में डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं और बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी गाइस इस सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और अब हम लास्ट वाले यूज की बात कर लें, तो जिसमें कि अगर कोई वोमेन या फिर कोई गर्ल हैं और उनमें पीरियड के टाइम बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है गाइज़, तो उसमें भी आप इस सिरप का यूज कर सकते हैं। और अब हम गाइज़ इस सिरप के डोज़ की बात कर लें, यानी कि सिरप को आपको कब, कैसे और कितने डोज में लेना चाहिए। तो जिसमें कि गाइज़ ये डिपेंड करता है कि आपके बॉडी में कितना वीकनेस यानी कि कमज़ोरी है, और उसके साथ साथ आपके बॉडी में कितनी खून की कमी है। यानी कि अगर थोड़ा बहुत ही खून की कमी है, तो उस कंडीशन में गाइज़ इस सिरप को लगभग 5 ml यानी कि 1 ढक्कन दिन में 2 बार दिया जाता है। और अगर आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा खून की कमी हो गई है, तो उस कंडीशन में गाइज़ इस सिरप को लगभग 10 ml यानी कि 2 ढक्कन दिन में 2 टाइम दिया जाता है। तो गाइज़, अब हम इस सिरप के कुछ साइड इफ़ेक्ट की बात कर लें, यानी कि इस सिरप को लेने के बाद आप सबको कौन कौन सा साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो जिसमें से गाइज़ इस सिरप को लेने के बाद बहुत कम ही साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, बट कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात कर ही लें तो जिसमें कि इसका सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट है वो है एलर्जिक रिएक्शन, यानी कि आपको एलर्जी हो सकती है। और दूसरे वाले की बात कर लें तो जिसमें कि बिटर टेस्ट इन योर माउथ, यानी कि आपके मुंह में कड़वा कड़वा महसूस हो सकता है। उसके साथ साथ आपको तनाव या फिर गैस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो गाइज़, अब हम इस सिरप के कुछ प्रिकॉशन की बात कर लें, यानी कि इस सिरप को लेने से पहले या लेने के बाद आप सबको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जिसमें से गाइज़ अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन या फिर कोई लैक्टेटिंग मदर हैं, तो उन्हें बिना डॉक्टर के एडवाइस के इस सिरप को नहीं लेना चाहिए। और दूसरे वाले प्रिकॉशन की बात कर लें गाइज़, तो जिसमें कि इस सिरप के अंदर बहुत ज़्यादा शुगर होता है, तो इसलिए गाइज़ अगर कोई डायबिटिक पेशेंट यानी कि कोई शुगर का मरीज़ है और उनमें बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में गाइज़ इस सिरप को उन्हें नहीं लेना चाहिए। तो गाइज़, अगर ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरे वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सबके पास पहुंच सके। थैंक यू गाइज़।